नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, आप लोगों को जैसे पता होगा कि आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी हैं। तो 2024 से 25 के बीच की परीक्षाएं हैं। विषय आपका संस्कृत है, कक्षा आपकी 6वीं है। तो समय आपका 2.5 घंटे का रहेगा बच्चों, और पूर्णांक आपका 60 रहेगा। ठीक है, तो आपको इसका समय देख के चलना है कि 2.5 घंटे का समय है, और आप 4 एग्ज़ाम दे के आ गए हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसको टाइम कितना मिलता है, पेपर को पूर्णांक कितने रहते हैं। और आपके 4 पेपर हो गए हैं। नेक्स्ट पेपर आपका संस्कृत का है, और लास्ट पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल पर जाइएगा और इसका पार्ट 1 देख के आइएगा। चलिए देखते हैं इसका पार्ट। आप पहले 1 देख लीजिएगा। अगर आपने 1 पार्ट नहीं देखा है तो पहले 1 देख लीजिएगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 देख लिया है तो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 देखना है। 11 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो चलिए बच्चों, संस्कृत का पेपर है, कक्षा 6वीं का। चलिए बढ़ते हैं आगे पेपर की ओर। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो देख के आइएगा। ठीक है, और देख लिया है तो स्टार्ट करते हैं 11 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, और बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए, संस्कृत का पेपर है अपना। इसके पहले 11 से लेकर के पहले अपन प्रश्न प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रश्न पढ़िएगा। स्वदेशी का पूज्यते। 12वां प्रश्न है रुचिकरा भाषा का अस्ति। बच्चों, पहले प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, फिर इसके तुरंत बाद इसी वीडियो के माध्यम से आंसर दिखाएंगे। 12वां प्रश्न है रुचि का भाषा अस्ति, फिर कया माला निर्माणम भवति, फिर इसमें है केभ्य जय घोषः निहासरति। ठीक है, फिर 15वां प्रश्न है वयम कान रक्ष्यामः। 16वां प्रश्न है संधे कति प्रकाराः भवन्ति। फिर 17 से 22 तक के 3-3 अंक के प्रश्न हैं। जैसे 17वां है मोहनः सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति। 18वां है केन चक्र निर्माणं भवति। 19वां है परोपकाराय कीदृहन्ति। 20वां प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानां निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। तो 20वीं में 3 इसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। 21वीं में अधोलिखित संस्कृत संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत। तो 5 और 7 और 9 को संस्कृत शब्द में लिखना है, जो संस्कृत भाषा है उनमें लिखना है। फिर यहाँ पे स्वपाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखत यास्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। तो आप प्रश्न पत्र से या फिर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे एक श्लोक लिख सकते हैं। फिर 23 से 26 तक के प्रश्न 5-5 अंक पर निर्धारित हैं। फिर यहाँ पे अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। इस गद्यांश को पढ़ के 5 प्रश्नों के उत्तर देनी है। फिर 24वें में क्या है अधोलिखित लिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। तो इसको पढ़ के इन 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो अधोलिखित पदे पत्रम पूरित। तो इस पत्र को पूरा करना है जो सेंटेंस दिए हैं इनके माध्यम से। ठीक है, 26वें प्रश्न पे आपको इस डायग्राम को देखना है। फिर ये 5 चीज़ें दी गई हैं, इनको प्रयोग कर करके 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन तो देख ही लिए, रेगुलर इसके आंसर और देखते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक की विकल्प और रिक्त स्थान रहे। 11वां के प्रश्न था, उसका आंसर क्या हो जाएगा स्वदेशी गुरु पूज्यते। ठीक है, 12वें प्रश्न का आंसर संस्कृत एक रुचिकरा भाषा अस्ति, और 13वीं में पुष्प आ जाएगा। चौथे में वीरांगना के ब्याह जय घोषः निसारती। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 15वें में सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में क्या है संधि संधि मुख्यतः 3 प्रकारा भवन्ति इति निम्नलिखितः स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो आप इतना 16वें प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 17वें प्रश्न में लिखना है विद्यालयम। ठीक है, तो 17वें का विद्यालयम आंसर हो जाएगा। 18वें में बहुनाम अरणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। ठीक है, 19वें में परोपकाराय दुर्हंति गावाः। 20 के का में लिखना है सुरेशः कुत्र निवसति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम कुत्र। ठीक है, और इसमें आप देख सकते कुत्र का उपयोग स्थान पूछने के लिए किया गया है।
दूसरा प्रश्न है गायन्ति शब्दे बहुवचनम, तो इसका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं आंसर कि गायन्ति धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में उत्तम पुरुष बहुवचन है। चलिए गा नंबर है लिख धातुः मध्यम पुरुषस्य एक वचनम लिखसी, तो लिख धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में मध्य पुरुष एक वचनम लिखसी है। ठीक है, फिर यहाँ पे 5, 7 और 9 को संस्कृत भाषा में लिखना है, तो 5 को पंच हो जाएगा, 7 का सप्त हो जाएगा, 9 का नव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22वां क्या है, असतो माँ सदगमय, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, फिर मृत्यु माँ अमृतम गमय। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार 22वें प्रश्न का आंसर लिख दीजिएगा। 23वें प्रश्न का आ क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश अस्य प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलम उज्जैनी अस्ति। दूसरा उज्जैनी विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति। फिर 7 नंबर में कुंभ पर्वणि उज्जैन्यां आयोजितं भवति। फिर भोपालात् पश्चिम दिशि उज्जैनी नगरी अस्ति, जना शब्दे बहुवचनम। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। 24वें प्रश्न का आंसर का विदेशेषु विद्याधनम, खा नंबर में व्यसनेषु मतिधनम, गा नंबर में परलोके धर्म धनम, और घा नंबर में शीलम सर्वत्र धनम, और अड़ा नंबर में हो जाएगा विदेशेषु शब्दे सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। तो 24वें में आप इतना लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, यहाँ पे किस प्रकार एप्लीकेशन को करना है, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय मानासा नगरम गृहे आवश्यक कार्यक्रम अस्ति, अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः एक निवेदनम अस्ति यत् अगमम अवकाशम स्वीकरोतु महोदय सेवायां दिनांक 12/11/2024। ठीक है, भवत् शिष्याः श्रेयसी। इस प्रकार 26 में क्या लिखना है, पहला पॉइंट है एकस्मिन् वृक्षे द्वे चटका उपविष्टे स्तः, फिर वृक्षस्य अधः प्रवहमानायां नदीमध्ये एकः गजः स्नानं कुर्वन्नम् अस्ति, तं दृष्ट्वा चटका मांडूकः गर्जनं सा संवादम कुर्वन्ति। तो इस प्रकार इसका आंसर भी कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा कि मैंने पहले क्वेश्चन फिर इसके बाद आंसर आपको बता दिए हैं। तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और संस्कृत का जो पेपर है उसके लिए बच्चों आपको बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं सामाजिक के एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।